किसान की ज़मीन छीन ली, एक छोटे किसान की ज़मीन छीन कर आप बैठ के छीन कर, वो छोटा किसान दर दर की ठोकर खा रहा बेचारा। जो किसान उनके साथ गए थे गुलशन रोड जी के साथ, वो कह रहे किसानों के मुद्दे उठाते हैं, जब इतने किसान आए इनके साथ सैकड़ों तो मेरे पीछे 24 घंटे भी रहो। अच्छा, तारीख को महापंचायत होगी, इतनी बड़ी पंचायत होगी जो हमने जो पहले भी कराई थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी। विद्युत विभाग में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी विभाग में नहीं है। विद्युत विभाग में किसान को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमने लड़ी जाएगी तो आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं इस मुद्दों पर? देखो साथ सूत कोई किसी के नहीं जाता, केला यार केला जाओ। ये है कि भाई स्मार्ट मीटर पहले आप शहर से शुरू करो, सरकारी अधिकारियों के यहाँ लगाओ, उनके विधायकों के यहाँ लगाओ, सांसदों के यहाँ लगाओ। इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके एक प्रतिनिधिमंडल होगा वो आपके बीच में आके हमारे से बात करेंगे। मान लो हम अधिकारी भेजेंगे, अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी फिर अपना प्रदर्शन करें, आप बिल्कुल आपका अधिकार है। ठीक है, दोनों हाथ खड़े करके भारतीय किसान यूनियन रोड, चौधरी पदम सिंह रोड, चौधरी पदम सिंह रोड, चौधरी पदम सिंह रोड। देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं रुड़की सिविलियन स्थित प्रशासनिक भवन में, और आपको बता दें यहाँ पदम सिंह रोड जो किसान गुट है उसके यहाँ पर आज बैठक हुई है, मासिक बैठक यहाँ पर की गई है। क्या आपने आज यहाँ समस्या सुनी है किसानों की और क्या क्या आपने बोला है? आज ये तो मासिक पंचायत थी हमारी जो हमेशा होती है रही, उस पर हमने अपने मुद्दों पर विचार करा और आगे एक प्रदर्शन करने की एक तारीख निश्चित कर दी गई। हमारी डीएम साहब से वार्ता हुई, डीएम साहब ने कहा जो संबंधित अधिकारियाँ उनसे आप पहले वार्ता करना, हो सके तुम्हें धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही ना पड़ो। ठीक है, हमने कहा चलो इस बात पर भी हमने विचार करा। आज यहाँ से सब लोगों की सलाह मशवरा करी, भाई कैसे करो कैसे नहीं। तो उसमें डीएम साहब के यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल 10-11 आदमियों का हमारा सोमवार को जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी जिलाधिकारी जैसे आपने बताया बात हुई है कि रैली ना करें, तो क्या समस्या आपकी हल हो पा रही है? उन्होंने बोला ऐसा कुछ? उसने यही तो बात कही डीएम साहब ने, जो संबंधित अधिकारी हैं हम आपसे वार्ता करना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारा समस्याओं का समाधान होता तो स्थगित करो, नहीं तो तुम स्वतंत्र हो और हम भी स्वतंत्र, हम थोड़े मान रहे किसी की बात को। फिर हम आज़ाद, हम अपना प्रदर्शन करेंगे। तो यानी कि आप सोमवार को मिलेंगे अभी जाके? सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मैं तो जाऊंगा नहीं, उसमें मेरे सब पदाधिकारी जाएंगे, उन्हें एक ज्ञापन देंगे। उसके बाद कोई तारीख फिक्स करते हैं, अधिकारियों की वार्ता होती है और हमारा उसमें संतोषजनक कोई हल निकलता है तो हम अपने अगले आंदोलन पर विचार करेंगे। अन्यथा हमारा 24 तारीख का आंदोलन है, यहाँ रुड़की में ही खड़ा खुदेगा, वहीं खाना बनेगा, वहीं हमारा चलेगा। अच्छा, अभी एक संगठन और भी किसानों का है, गुलशन रोड गुट जी ने भी यहाँ पर एक प्रदर्शन करा था और रैली निकाली थी उन्होंने यहाँ से जाकर डीएम ऑफिस पर, रोशनाबाद कलेक्टर ऑफिस को घेरा था। काफ़ी किसान थे उसके अंदर, वो बोल रहे थे कि यदि हमारी समस्या हल ना हुई तो फिर पदम सिंह रोड जी हो या फिर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट हो, एक साथ होकर जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं इस मुद्दों पर? देखो साथ सूत कोई किसी के नहीं जाता, केला यार केला जाओ, केला जा, साथ सूत कोई नहीं जाता। अगर समस्या होंगी किसान की तो हम साथ हैं। अच्छा, और कुछ वैसी समस्या होंगी जो उठ पटागी उनके हम समर्थन नहीं करते। किसानों की समस्या है उनके साथ, जैसे आप मीटर वाली बता रहे हैं, और कौन सी आपके अलावा उनके पास? एक भाई आज तक उसने कोई चकबंदी का एक शब्द कहा क्या? मुझे बताइए। आपने नहीं बोलते, आप बताइए, क्योंकि आपके साथ जुड़े मुद्दे हैं सर। आपको ही पूछा चकबंदी में क्या किसानों की दिक्कत नहीं, एक शब्द आज तक बोला। जहाँ से उनका अपना ही तो वहाँ चुप, और बेफजूल के बाबा चकबंदी में सबसे ज़्यादा लूट कसोट है। अच्छा, इससे ज़्यादा कहीं भ्रष्टाचार नहीं चकबंदी में, किसी को पूछ ले जाकर तुम। चकबंदी में आप ही बोलते हो, वो नहीं बोलते यानी? मैं सब पर बोल लूँ, मैं कह रहा हूँ तुमने कोई तारा स्टेटमेंट आएगा उसका चकबंदी में, क्योंकि कुछ चकबंदी मुद्दे बात करते नहीं। चकबंदी पर नहीं करते और पर करेंगे। अच्छा, चकबंदी पर नहीं करते, क्यों? वहाँ से गड़बड़ हो। अच्छा, चकबंदी में उसे पता है, चकबंदी वाले ने पूछेंगे तू भी बोल रहा भाई। अच्छा, तो चकबंदी से कोई सेटिंग है क्या उनकी? आपको कहना मकसद ये है? यार तुम्हें क्या पता नहीं, तुम इतने अनजान बन रहे। नहीं, आप बताओ ना, हमें पता ना, आप बोल दो। जैसा जैसा खोद रहे बात तो जानो, तुम्हें पता नहीं सारा। चकबंदी में जितना भ्रष्टाचार है इतना कहीं दुनिया के तख्ते पर किसी विभाग में है नहीं। अच्छा, तो आपने मोर्चा खोला चकबंदी के खिलाफ? तो हम तो रोज खोल रहे, हम तो भाल भी कर रहे हैं चकबंदी को, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। अच्छा, इनकी जांच करी जाए, भाल भी इसमें जांच चल रही। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ FIR दर्ज है, क्यों नहीं उन्हें आज तक जेल में गिरा जा रहा? भाई एक किसान की ज़मीन छीन ली, एक छोटे किसान की ज़मीन छीन कर आप बैठ के छीन कर, वो छोटा किसान दर दर की ठोकर खा रहा बेचारा। जो किसान उनके साथ गए थे गुलशन रोड जी के साथ, वो कह रहे किसानों के मुद्दे उठाते हैं, जब इतने किसान आए इनके साथ सैकड़ों तो मेरे पीछे 24 घंटे भी रहो। अच्छा, सैकड़ों भी कुछ किसान हो तो जब हम किसान नहीं है नहीं उनके साथ जो चल रहे? नहीं, किसान है, किसान कौन कह रहा है? मैंने किसी कौन कह रहा है किसान ने? हमने कहा बोला ना जो सैकड़ों किसान घूम। हमने कहा किसान की संख्या को वो देख तो
अगर आप सड़क पर हम 150 खड़े हो जाएंगे, ये प्रशासन छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो 24 अक्टूबर को आप धरना देंगे ये परसों डिसाइड होगा यानी कि? हाँ, सोमवार में होगा। कम से कम किसान 1000, 2000, 5, 7 हज़ार ना होगा, इतने तो नहीं कह आँख भी नहीं खुलती अधिकारियों को। ये भी नहीं सोचा अच्छा ये चले जा 150 आज बिजली विभाग के अधिकारी आए थे, क्या वार्तालाप हुई थी उनके साथ? बिजली विभाग के जो अधिकारी आए हैं उनके शायद यही वार्तालाप हुई है। जिन किसानों के साथ फ्रॉड करा हुआ है विद्युत विभाग ने, उन्होंने ऑनलाइन बिल जमा कर रखा है और ऑनलाइन जमा बिजली का बिल जमा करने के बावजूद भी इन पर लाखों के बिल भेज दिए विद्युत विभाग ने। ये विद्युत विभाग में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी विभाग में नहीं है। विद्युत विभाग में किसान को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमने भी एसडीओ साहब बुला रखे और यहाँ बंधक बना रखे, जब तक वे उनके किसानों के सही बिल नहीं होंगे जब तक एसडीओ साहब यहाँ तो जाने देने के हम। सचिन भाई, कौन कौन सी समस्या है यहाँ पे जो बिजली विभाग के अधिकारियों को आपने बताई है? भाई समस्याएं तो देखो 1000 समस्याएं हैं, किस के हम आपको बताऊं, क्योंकि समय की बाध्यता रहती है हमेशा जो है ना। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि एक तो स्मार्ट मीटर की चली रही है, आपके सामने ही है। हमारा कहना ये है कि भाई स्मार्ट मीटर पहला आप शहर से शुरू करो, सरकारी अधिकारियों के यहाँ लगाओ, उनके विधायकों के यहाँ लगाओ, सांसदों के यहाँ लगाओ, उसके बाद आप गाँव की तरफ को बढ़ो। आप शुरुआत ही गांव से करना चाह रहे हैं, जहाँ के लोग बिल्कुल लुटे बैठे पिटे बैठे, वहाँ से आप शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए विधायकों के सांसद के यहाँ पे अगर ये मीटर स्मार्ट मीटर लग भी जाता है, वो एक बार के उसको झेल लेंगे, क्या मजदूर किसान वर्ग इसे झेल पाएगा आपको लगता है? मैं वही कहना चाह रहा आपसे भाई, जैसे ये एडवांस पैसे लेकर बिजली देना चाह रहे हैं, ऐसे ही एडवांस में पहले सरकारी पेमेंट करो लोगों का। भाई किसान मिलों के ऊपर जो है कई साल पुराना बकाया बाकी अभी किसानों का, तो कहाँ से उसे वहन कर लेंगे आप ही बताओ। और यही विरोध हम लोगों का है। ठीक है, तो आप भी जा रहे हैं प्रतिनिधि मंडल में डीएम साहब से मिलने, यदि आपकी वार्ता सफल हुई तो ये जो 24 अक्टूबर को आपकी महापंचायत हो रही है ये कैंसिल हो जाएगी उन संबंधित विभागों से, यदि ना हुई तो फिर होगी क्या? 24 तारीख को महापंचायत होगी, इतनी बड़ी पंचायत होगी जो हमने जो पहले भी कराई थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जी। हर आदमी ने ये कहा कि अगर हम 50 ट्रैक्टर लाए थे, अब की बार 70-80 ट्रैक्टर हम लेकर आएंगे जी। अच्छा, ट्रैक्टर आप ले आते हो, सड़कों पे खड़े कर देते हो, कई लोग ये भी बोलते हैं, जब कमेंट बॉक्स में आप अगर खबर पढ़ें तो कई लोग बोलते हैं भाई किसान अगर सड़क पे आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है बच्चों को आने में जाने में, राहगीरों को उससे भी काफ़ी परेशानी होती है, तो ऐसा कोई स्थान चयन क्यों नहीं करते जिससे कि लोगों को दिक्कत भी ना हो, हाईवे जाम भी ना हो? उस चीज़ को कभी आपने सोचा? ऐसा सोचा हमने, सब जितने थाना अध्यक्ष महोदय थे सबसे हमने बात करी, कल अध्यक्ष जी भी साथ थे, कि हमें जगह ऐसी दो जिससे हम पब्लिक को परेशान भी ना होने दें। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप जहाँ हमारी पहले मीटिंग हुई थी हम वहाँ के लिए राजी हो गए, उन्होंने भी कह दिया हम भी वहीं के लिए तैयार हैं। तो पहले मीटिंग कहाँ हुई थी आपकी? यहाँ एसडीएम चौक पर हुई थी जी। तो उनकी आपकी पहली मीटिंग एसडीएम चौक पे हुई थी, उससे पहले भी किसान संगठनों की हुई है, लेकिन गुलशन रोड ने अपना हरिद्वार कलेक्टर ऑफिस पे करा, वहाँ बहुत बड़ा पार्क था, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने भी अधिकारियों को जाकर कहने पे ऐसा करा हो वहाँ पर? देखिए, तो उसको खुद को मालूम होगा अधिकारियों से क्या बात हुई, हम तो अपने बता सकते हैं। हमारी तो डीएम साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके एक प्रतिनिधिमंडल होगा वो आपके बीच में आके हमारे से बात करेंगे, मान लो हम अधिकारी भेजेंगे, अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी फिर अपना प्रदर्शन करें, आप बिल्कुल आपका अधिकार है। ठीक है, तो अब सोमवार को जा रहे हैं आप? सोमवार को जा रहे हैं, अगर हमारी बातें पूरी नहीं मानी जाती तो एक 24 तारीख में बड़ा आंदोलन होगा। 24 अक्टूबर को रुड़की में एसडीएम कोठी के नज़दीक होगा एक बड़ा आंदोलन। आपको बता दें, जो किसानों की समस्या है चकबंदी विभाग से, बिजली विभाग से व अन्य किसानों की जो समस्या है उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन जो रोड गुट है वो बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा। लेकिन उससे पहले सोमवार को ये जो पदाधिकारी है इस गुट के, वो जिला अधिकारी हरिद्वार से मिलेंगे। यदि उस विभाग के अधिकारी से उनकी वार्ता सफल हुई तो ये जो 24 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है निरस्त किया जाएगा। ना सफल हो पाई तो ये कार्यक्रम एक बड़ा रूप लेकर रुड़की में होगा।